जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गई। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरे ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वो अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते रहे। अर्थात आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्राकृतिक परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अर्थात विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब लोग उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवताओं ने मूल प्राकृतिक को प्रसन्न करने चले। उस स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार की 3 गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप में हूँ। अर्थात आप सब लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारी मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों को आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उसे स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे लो, जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिए। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उस स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। काम शक्ति चिंता से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख अपना भूल गए और देवताओं को नमस्कृति होकर अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वे पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो ये है कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई कार्तिक महात्म्य को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।